कठोपनिषद किसका है? कहते हैं यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के दो भाग हो गए, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के तो ईशावास्योपनिषद, भैरवोपनिषद है, और ये कठोपनिषद कठ शाखा का कृष्ण यजुर्वेद का ये है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कठ शाखा का ये उपनिषद है। पहले कठ नाम दिया, कठ शाखा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका मंत्र तो शुरू में दूसरा ही है शब्द। ऐसे ईशावास्योपनिषद में 30 मंत्र आता है, 30 शब्द है, इसलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद रख दिया। यहाँ तो कठ शाखा के अंतर्गत आता है, और मंत्र का आदि शब्द तो दूसरा ही है, भूषण आ जाता है। तो कठ शाखा का एक कौन सा है? उपनिषद है, कठोपनिषद। अब इसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है, और शुद्ध परंपरा है इसमें कि किस प्रकार से साधक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक प्रक्रिया समझाइए। इस कठोपनिषद में सबसे अच्छी प्रक्रिया ज्ञान अर्जन करने के लिए, ऐसी प्रक्रिया इसमें ऐसी दूसरे में भी है, लेकिन इसके अच्छी सरल है, क्योंकि क्रम प्रकार से किस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर शिष्य की परीक्षा ली है। आचार्य रूप श्रुति ने शिष्य की परीक्षा ली है, और शिष्य कहाँ तक टिकता है कि नहीं टिकता है। स्थूणा निकलन न्याय होगा, स्थूणा निकलन न्याय। तो इसको मतलब जैसे आप पशु को बांधते हैं, तो पशु को बांधने के लिए पहले उससे खूंटा गड़ा दें। अब खूंटा जब गड़ा दिया तो उसको गड़ाते रहते, ठोकते रहते। ये देखा कि अब ठोकना, अब हलना बंद हो गया, तो ठोकना बंद कर देते। जब तक हलता है तब तक वो उसको चारों तरफ से मिट्टी भरते रहते हैं, तब कड़ी भरते रहते हैं, ठोकते ही रहते हैं। तो जब तक हलेगा तब तक ठोकना और मिट्टी आदि भरना। और जब ठोकते ठोकते पूरा ढस गया, मतलब अब हिलना बंद हो गया, तो छोड़ देते हैं। इसी का न्याय है, इसी शब्द को कहते हैं संस्कृत में स्थूणा निकलन न्याय है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य ने शिष्य की परीक्षा ली, तो लोगों लेकर स्त्रियों को, रोगों को, बच्चों आदि को लेकर के, सारे ऐश्वर्य को लेकर, लेकिन शिष्य ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो नहीं किया तो फिर वो प्रसन्न हो गए आचार्य, फिर आत्मविद्या का उपदेश किया। ऐसे जो अधिकारी होता है, इतना उत्तम अधिकारी, तो उसको श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है। इतना अधिकारी होगा तो, लेकिन मध्यम भी होगा तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसमें परंपरा भी अच्छी है, अधिकारी का भी वर्णन किया गया है, और सभी प्रकार से और निर्विशेष आत्म तत्व का मुख्य प्रतिपादन किया ही गया है, और अन्य विद्या का प्रतिपादन किया गया है। अच्छा, वेद में यजुर्वेद की 101 शाखा है। यजुर्वेद में 101 शाखा, उसमें कठ शाखा की अंतर्गत एक उपनिषद आती है। और वेद में 1150, 1140 से 1150 भूल गया थोड़ा, शाखा है। चारों वेद की 1150 से 1140 है, इतनी शाखा है। हाँ, लगभग। तो उसमें इसमें इतनी है, तो एक एक शाखा का एक एक उपनिषद होता है। एक एक शाखा का एक एक उपनिषद। इसलिए नियम आरंभ किया था कि जो बालक जिस शाखा में पैदा हुआ है, जो बालक जिस शाखा में पैदा हुआ, उस शाखा का अध्ययन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। उस शाखा का अध्ययन अनिवार्य है, तो दूसरी शाखा का भी पढ़ सके, लेकिन अपनी शाखा में पढ़ना अनिवार्य होता था। इसलिए एक बालक किसका है? कठ शाखा वाला है। कटमा कोदमा है ना। ये जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कटमा कटा, इसमें से कौन सी कठ शाखा के हैं? कठ शाखा में पैदा हुए थे, इसलिए कठ शाखा वाले हैं। कटमा कोदमा, कितने कौतुक शाखा में, कितने कौतुक शाखा वाले विद्यार्थी हैं, पैदा हुए माता पिता से, लेकिन उसकी वंश परंपरा उस ऋषि से चली हुई है, इसलिए उसको बोल दिया कठ शाखा वाले विद्यार्थी, कौतुक शाखा वाले विद्यार्थी, अन्य शाखा वाले विद्यार्थी, अन्य शाखा वाले विद्यार्थी। सुना होगा इसी तरह। तो नियम है, हाँ, वंश परंपरा लेकर के,
इस प्रकार से तो मानव पड़ता कि ठीक ऐसी है। तो इसी प्रकार से इस शाखा का वर्ण कर देते। अब तो जिस व्यास भगवान ने नियम लगाया था कि जिस शाखा में पैदा हुआ उस शाखा को पढ़ो, तो अन्य शाखा को भी पढ़ लीजिए। तो कोई बात, अपनी शाखा का अनिवार्य है, दूसरी शाखा भी आप पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, इससे और ज्ञान भी हो जाए। तो पहले के विद्यार्थी यही करते थे, पहले अपनी शाखा को पढ़ते थे, फिर अन्य शाखा को पाठ कर लेते थे। सतयुग में तो सारी शाखा को पढ़ते थे, सतयुग में, क्योंकि व्यक्ति की आयु लंबी होती थी, सारे स्त्री पुरुषों की आयु प्राय करके पढ़ने के लिए गुरुकुल में तो पुरुष ही जाते थे, बालक जाता था, बालिका नहीं जाती थी, क्योंकि उसमें जन्म संस्कार को लेकर के वर्णन किया था। ऋषियों ने विचार किया कि इनसे जन्म संस्कार का नियम पालन नहीं हो सकता है, जब तक कुंवारी हैं तब तक पालन कर सकते हैं बालिका से, जब कुंवारी के बाद जैसे ही उनका विवाह हो गया, संतान हो गई, तब नियम पालन उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे इसको देखकर ऋषियों ने फिर निषेध ही कर दिया कि स्त्रियों के लिए उनके संस्कार नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए दान दिया जाता है। एक दोस्त उसने देखा कुंवारी तक कन्या कर सकती है पालन, क्योंकि उसकी कोई समस्या नहीं है, विवाह नहीं कर सकती है, लेकिन बच्चे जब पैदा हो गए फिर तो मुश्किल हो जाता है। बच्चे को भोजन पर बनाएगी, खिलाएगी पिलाएगी पति को, परिवार वालों को, अब बच्चे ने कभी कभी गंदगी कर दिया इत्यादि, क्योंकि जन्म है तो फिर उसको पवित्र रखना पड़ेगी, स्नान आदि करना पड़ेगा। तो कब बार बार स्नान करेंगे, स्नान बार बार करेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। इतनी सारी समस्याओं को देख करके स्त्रियों का निषेध कर दिया। यदि भी एक बात आता है मेरे कट मन उसमें आता है, यम स्मृति में पूरा योगेशु नारिणा मोहनी बंधन निश्चय, सावित्री का वचन यम और सावित्री के संवाद में आता है, पूरा योगेशु नारिणा मोहनी बंधन निश्चय। पहले के युग में किसी काल विशेष में स्त्रियों को मोहनी बंधन, मूंज का जनेऊ, यानी मोहनी मूंज होता है तो मूंज का कर्धनी में बांधा जाता है, मतलब मूंज का जनेऊ पहनाया जाता था किसी काल विशेष में, फिर बंद कर दिया। विवाह में तो अभी पहनाते हैं, बालिका को जब विवाह करते हैं उस काल में जनेऊ पहनाते हैं नहीं पहनाते। अच्छा, मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ पहनाते हैं, मैं जहाँ पर पैदा हुआ था भूतकाल हो गया, तो वहाँ पर पहनाते हैं बालिका को विवाह काल में आधे घंटे के लिए। तो विवाह पहनाने के पश्चात फिर वो बालिका लगा देती है, वो तो ऐसे गायत्री दीक्षा नहीं देते, मात्र उस थोड़ी देर के लिए उसको पहना दिया जाता है संस्कार के लिए कुछ। तो इसलिए वहाँ पर मैंने देखा है, मतलब जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ पर बालिका को पहनाते हैं विवाह काल में, बालक को पहनाते हैं वहाँ पर। आता जिस बालक का पहले जन्म नहीं हुआ उसको वहाँ पहना देते हैं, पर यूपी में MP में आदि में आजकल तो ज़्यादा ब्राह्मण ही पहनते हैं, क्षत्रियों ने वैश्यों ने छोड़ दिया, कहना हमारा नहीं है कि जन्म किसका है, ब्राह्मणों का पहना है, ऐसा करके उन्होंने उपेक्षा ही कर दी। यदि भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अधिकार रहता है शास्त्र अनुसार, लेकिन ब्राह्मण भी कब पहनते जन्म, जब विवाह होता है, विवाह के काल में वो पहनते हैं, तभी जन्म संस्कार करते, पहन नहीं करते। और जो ऐसा करता है जन्म विवाह वाला दली वाला ब्राह्मण भी ऊपर गायत्री का पालन करता ही नहीं, और उसका ऐसे ही काम चलाओ सरकार काम चलाओ सर, जो विवाह काल में जो संस्कार होते हैं वो तो काम चला हुआ है कि नहीं, और जो शुरुआत अनुष्ठान के रूप से होते हैं जन्म से, मतलब जन्म से ही नियम पूर्वक होते हैं, वो काम चलाओ नहीं होते, वो जीवन बनाने के लिए होते हैं। चलो, तो इस प्रकार से कहते एक जैसे 1140 अथवा 1150 ऐसी शाखा है, विस्मृति हो गई, मतलब कितनी हैं तो उसमें जान लीजिए। तो इतनी शाखाओं के मध्य में एक शाखा, एक कट शाखा है, एक शाखा का एक उपनिषद होता है। इस प्रकार से अब जो यहाँ पर वर्णन किया, अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं तो इसी कट शाखा के उपनिषद है। तो मंगलाचरण का थोड़ा मतलब व्याख्यान करते हैं। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः काठोपनिषद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इसका कहते ओम, तो ओम परमात्मा का वाचक, किसका वाचक है? सगुण का भी वाचक है, निर्गुण का भी वाचक है। इसी में आता है। अरे कौन सा वाक्य आता है कठोपनिषद का? एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, तो एतद आलम्बनम मतलब ओंकार। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, एक इसी का आलम्बन लेकर के परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यही आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है। उपासना किस मंत्र के द्वारा करें? कि ओंकार के द्वारा। ये सारे मंत्रों का सार, ओंकार कैसा है? सारे मंत्रों का सार है और सबसे ज़्यादा प्रिय है परमात्मा को। परमात्मा सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होता है तो ओंकार के द्वारा प्रसन्न होता है। जैसे किसी व्यक्ति के 4-5 नाम होते हैं, लेकिन एक नाम उसको ज़्यादा पसंद प्रिय लगता है, उस नाम से उसको पुकारो तो जल्दी सुन लेता है। दूसरे नाम से पुकारो तो देर में सुनता है, हाँ ठीक है क्या नहीं? होता नहीं होता? होता है। उसी प्रकार से परमात्मा का बहुत से नाम है, हजारों की संख्या में तो नाम है। अनंत नाम, अनंत परम अनंत है, तो परमात्मा के कई नाम तो कर दिए, उसमें से एक नाम उसके लिए बहुत प्रिय है। वो कौन है? ओम। इस ओम के द्वारा ही वह परमात्मा जल्दी प्रसन्न होता है, जल्दी सुन लेता है। सगुण का ही वाचक है और निर्गुण का ही वाचक है। शिव महिमन में आपने कभी सुना होगा, समस्तम व्यस्तम गृणाति शरणदा भोगिति पदम। शिव महिमन अच्छी ज्ञानपूर्वक पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सार आता है वेदांत को लेकर के। नहीं पढ़ते तो होंगे, लेकिन आप तात्पर्य पूर्वक नहीं पढ़ा हुआ उसका, ज्ञान पूर्वक, लेकिन उसमें पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। मैंने उसको व्याख्या किया, 2-3 बार किया, उसमें वीडियो पर डाला यूट्यूब में, कभी सुनना उसका। यूट्यूब में मैंने डाला है व्याख्या उसका, तो कहानी को लेकर के डाला है। तत्व तो है ही उसका, तत्व का तो प्रतिपादन किया ही है, लेकिन कहानियों को लेकर के भी डाला है। अभी अवसर प्राप्त हो तो सुनना। हाँ, कहानी के रूप में इस श्लोक की, ये श्लोक आया तो किस पुराण से आया है, किस पुराण में कौन सी घटना घटी है, वो वहाँ पर मैंने उद्धृत किया है। क्योंकि पुराण पढ़ता रहता हूँ मैं, पुराण की पढ़ता रहता हूँ, तो स्मृति बन गए थे। कल्प को लेकर वहाँ पर वर्णन किया है। इस कल्प में ऐसी घटना घटी थी, इस कल्प में ऐसी घटना घटी थी। तो शिव महिमन व्याख्या किया है, 15 है तो बहुत श्लोक है उससे। तो 2 प्रकार का, 1-1 घंटा का प्रवचन है और 1-1 श्लोक का प्रवचन। तो 1-1 घंटा का है वो अच्छा है, 1-1 घंटा वाला एक ही साथ एक ही फोल्डर में है, लेकिन 1-1 घंटे वाले में 4-4 श्लोकों का व्याकरण है। और जो एक सिंगल श्लोक है वो जो 1-1 घंटे का प्रवचन है वो सामने बैठ कर सुना रहा है। जो सिंगल वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो रिकॉर्ड वाले में थोड़ा इतना भावना निकले, कम निकलेगा। जो सामने सुना करके जो आप लोगों को जैसे सुना रहा हूँ ऐसे सुना तो उसमें भाव अलग कर रहा है ना, उसका असर अलग होता है उसका। और जो अकेले कमरे में बैठ कर बोला जा रहा है उसका असर अलग होता है। किसको सुना रहा है? दीवार को सुना रहा है। दीवार हूँ भर रही है कि नहीं भर, उनका भर रही कि नहीं भरते, वास्तव में दीवार उनका नहीं भरती ना, तो फिर वहाँ पर वो भाव नहीं निकलते। दीवार के सामने सुनाएंगे ना तो भाव नहीं निकलेंगे। भाव कहाँ निकलेंगे? जब सामने उनका भरने वाला और उसके चेहरे को देख करके हाँ इसको अच्छा लग रहा है, इसको समझ में आ रहा है, तो बड़ा असर होता है वक्ता के ऊपर भी। वक्ता के हृदय से उद्गार करते हैं कि हाँ अच्छे समझने वाले, चलो हम भी अच्छे बोलते हैं। अब देखा कि समझने वाले ऐसे वक्ता भी कभी कभी नींद आ जाती है वक्ता को, भी आती नहीं आती, आ जाती कभी कभी, नहीं पूछेंगे तो जाए। चलो कभी कभी नहीं आता, कभी कभी हो जाता है, दोनों प्रकार से मान लीजिए। तो ऐसे मतलब शिव महिमन आप सुनना कभी उसका व्याख्यान अच्छा है, मतलब कहानी के रूप में। आपने ऐसा तो अर्थ तो पढ़ा होगा, इस शब्द का ये शब्द का अर्थ है, लेकिन कहानी के द्वारा नहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ पर किया है मैंने।
अब देखिए आगे वर्णन करते हैं सेनऊ। तो ओम शब्द का अर्थ हो गया समस्तम व्यस्तम शरणद ओमिति गणाति त्वं पदम। ओमिति त्वं समस्तम व्यस्तम, समस्तम व्यस्तम गणाति ओमिति पदम। ये बात आता है तो समस्त में समष्टि रूप से, समष्टि रूप से आप परमात्मा का ओंकार बोध कराता है। क्योंकि समष्टि कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म समष्टि हो गया। व्यस्तम व्यष्टि रूप से, तो व्यष्टि कौन हो गया? परमात्मा का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश। व्यष्टि कौन हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव, रुद्र, तीनों को मिला दिया तो ओंकार। तीनों को मिला दिया कौन हो गया? ओंकार। तो ब्रह्म व्यष्टि रूप से केवल सत्य को लेकर, रजोगुण को लेकर, तमोगुण को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को ओंकार ग्रहण करती है, वो कराती है। तो हो गया व्यष्टि रूप से आप ही परमात्मा बोल कराते हैं। व्यष्टि का सार कौन है? आप ही। निर्गुण के सार, निर्गुण तो आप है ही, लेकिन व्यष्टि के सार भी आप ही है। तो समस्तम व्यस्तम त्वं, समष्टि रूप से भी आपको बोध कराती है ओंकार, और व्यष्टि रूप से भी आप परमात्मा का ही बोध कराती है। व्यष्टि यानी ब्रह्म विष्णु महेश रूप से भी आप परमात्मा को बोध कराती है। क्यों? क्योंकि आपसे ही ब्रह्म उत्पन्न हुए, आपसे विष्णु उत्पन्न हुए, आपसे रुद्र उत्पन्न हुए। आप परमात्मा रूप शिव से ही ब्रह्म उत्पन्न हुए, आप परमात्मा रूप शिव से विष्णु उत्पन्न हुए, आप परमात्मा रूप शिव से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र, 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 दोनों प्रकार से। रुद्र शब्द का अर्थ तीन अर्थ होते हैं। रुद्र रुद्र, रुलायति रुद्र, रुदायति रुद्र, और रुद्र यानी सुख रूप, जो सुख रूप है वो रुद्र है। तीन प्रकार के अर्थ समझ सकते हैं। दूसरे को रुला ले उसको रुद्र बोलते हैं, स्वयं रोध उसको रुद्र बोलते हैं, और दूसरे को आनंद दे अथवा स्वयं आनंद को उसको रुद्र बोलते हैं। दूसरे को कैसे रुला लेता है? किसी ने मार दिया किसी को, अथवा किसी ने घर छोड़ दिया, जिसने घर छोड़ दिया साधु बन गया तो माता पिता को रुला दिया, झगड़ा कर लिया तो आप सामने वाले को रुला दिया, झगड़ा कर लिया तो सिर पिट गया तो सब रो लिए, पिट गया हार गया तो सब रोगा ना। दूसरे बात सामने वाले को मजे मारेगा, आनंद करेगा, तो सिर भी होता है, दूसरे को रुलाता है, फिर दूसरे को सुख भी देता है। पुत्र बन करके, पुत्री बन करके, पति बन करके, पत्नी बन करके, मित्र बन करके, गुरु बन कर, शिष्य बन करके, ये सुख भी देता है। फिर रूप में काम है, अर्थ में रूप में देने वाला, सुख को देने वाला, इस प्रकार से रूप है। तो ये मतलब क्या है? तीनों ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाला वो ऐसे परमात्मा शिव आप परमात्मा को एक ओंकारी बोध कराता है। ठीक है ना? तो ओम एतद आलम श्रेष्ठम, एतद आलम परम, एतद आलम ज्ञात्वा, वहाँ पर इसी कटोरी से सवाल है, इसको जान करके, इस आलम पर ओंकार आलम को जान करके, किस प्रकार से जान करके? आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार रुद्र, इन तीनों को, आकार को ब्रह्म, आकार और ब्रह्मा को विष्णु मिला दिए तो आकार और ब्रह्म, आकार और विष्णु एक ही हो, आकार और उकार, ब्रह्मा विष्णु एक हो गए। अब उकार एक हो गए, आकार उकार, अब इसको मकार मिला दिया तो आकार उकार जो ब्रह्मा विष्णु थे वो रुद्र में जाकर लीन हो गए, तो सारे लोग रूप हो गए। अब रुद्र को उसमें लीन कर दिया, श्रवण में लीन कर दिया। इस प्रकार से जागृत का स्वप्न में बात है, स्वप्न का सुषुप्ति बात, सुषुप्ति का तुरीय में बात कर दिया, जागृत का स्वप्न में बात कर दिया, जागृत स्वप्न एक हो गया, स्वप्न का पर सुषुप्ति में बात कर दिया तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप हो गया, सुषुप्ति का भी परमात्मा बात कर दिया, परमात्मा से कुछ बचा ही नहीं। इस प्रकार से तो परमात्मा से कुछ नहीं बचा तो नहीं परमात्मा हो गए। तो इस प्रकार से ओंकार के स्वरूप को जान करके एतद आलम ज्ञात्वा, इस आलम पर ओंकार के तत्व को जान करके, ओंकार का तत्व कौन है? एक ब्रह्म है, सकल रूप से वही ब्रह्म है और निर्गुण रूप से भी वही ब्रह्म है, और त्रिपद भी वही ब्रह्म है। क्योंकि ओंकार चार शब्द से नहीं, एक दूसरा है यस्य निश्वासितम वेदा, यो वेद फिलम जगत है। तो जिस विश्वास से वेद उत्पन्न हुआ और वेद से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, तो ओम परमात्मा के श्वास से सबसे पहले ओंकार उत्पन्न हुआ, ओंकार चार शब्द से, ओंकार से गायत्री, गायत्री से वेद, और फिर वेद से संपूर्ण जगत है, तो संपूर्ण जगत को वेद में अंतर्भूत कर दिया, संपूर्ण जगत को वेद को गायत्री में अंतर्भूत कर दिया, गायत्री को ओंकार में अंतर्भूत कर दिया, ओंकार में परमात्मा में
अंतर्भूत कर दिया। इस प्रकार से जान करके कई प्रकार से जानने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ये ओम शब्द का अर्थ और भी व्यापक अर्थ है कि संक्षेप से वर्णन कर दिया, क्योंकि ओमकार की महिमा अपरंपार है। तो ऐसा जो ओम परमात्मा है, सहना सहन सांसात नव हम दोनों की अवधु रक्षतु, अवरक्षण धातु है। कौन सी धातु है? अवरक्षण। तो हम दोनों की, कौन दोनों की? मैं अध्ययन करने के लिए आचार्य के पास में गया, मैं शिष्य अध्ययन करने के लिए आचार्य के पास में गया। आचार्य अपने गुरुकुल में रहता है, तो कभी कभी कोई आचार्य गृहस्थ जीवन वाला भी होता है, कभी कभी कोई आचार्य व्यक्ति जीवन वाला भी होता है। दोनों प्रकार होता है ना नहीं? ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यक्त हो, ऐसी बात नहीं, गृहस्थ भी होता है। ऋषि मुनि सारे गृहस्थ, कुछ गृहस्थ होते थे, कुछ व्यक्त होते थे। ज़्यादातर तो ऋषि सारे गृहस्थ हुए। दुर्वासा ऋषि व्यक्त हुए, दुर्वासा ऋषि गृहस्थ नहीं हुए, उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन अन्य ऋषि अत्रि मुनि है, कश्यप ऋषि है, वशिष्ठ हुआ, सारे गृह जीवन वाले जिनसे परंपरा चली हुई है। तो गुरु के पास में जाएंगे तो कभी कभी गुरु ने देखा अपने शिष्यों का पक्ष ले लिया, पुत्र का पक्ष ले लिया। कभी पुत्र गुरु के पुत्र में और गुरु के शिष्य में झगड़ा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? कभी हो जाता है परिवार वाले, कभी व्यक्त वाले में हो जाता है। तो आपस में झगड़ा हुआ, पुत्र ने कह दिया पिताजी तुम्हारा शिष्य ऐसा कार्य कर रहा है। अब वो पिता पुत्र की पक्ष लेकर शिष्य को डांट दिया, तो शिष्य को खराब लग गया। शिष्य को गुरु की बात, पुत्र की बात, गुरु की बात जो डांटना हुआ, शिष्य खराब लग गया, मन बेकार होगा शिष्य का। जब मन बेकार होगा फिर आगे जो गुरु पढ़ाएगा तो मन वो हृदय में उसके नहीं बैठेगा शिष्य के में, लेकिन कभी कभी शिष्य गुरु के कमी को जान लेता है। तो जान लिया, गुरु की कमी को जान लिया, फिर उसके प्रति श्रद्धा नहीं बनी आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति। पर आचार्य जो जिस करे वो हृदय में नहीं बैठेगा। तो कहीं दोस्तों कभी कभी गुरु ने ही शिष्य की कमी जान लिया, तो ज़्यादा कर दिया, तो हमने ये ऐसे ऐसे कार्य कर दिया, तो फिर मन खराब हो गया। कभी गुरु का मन खराब हो गया, तो शिष्य से खराब हो गया। तो इस प्रकार से एक दूसरे का मन खराब हो गया। तो फिर मेल जोल न बनने से गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित जो ज्ञान है तो शिष्य के हृदय में नहीं बैठता। तो इसलिए और दोष ना देखें, दोष ना दे, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कौन? शिष्य। यहाँ पर प्रार्थना शिष्य की है कि सेनो हम दोनों की रक्षा करें, अर्थात हम दोनों की, और दूसरा इस प्रकार से रक्षा करें, कहते हैं हमारा बीमारी ना आए, गुरु को बीमारी ना लगे शरीर में, मानसिक रूप से बीमार ना हो, वाचिक रूप से बीमार ना हो और शारीरिक रूप से बीमार ना हो, गुरु भी ना हो। कहते गुरु यदि तीनों प्रकार से बीमार हो जाएगा, तो एक प्रकार से बीमार हो जाएगा तभी शिष्य को नहीं पढ़ाएगा। शारीरिक बीमार हो जाएगा तभी शिष्य को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, कब आचार्य ठीक होंगे कब पढ़ाएंगे, है ना? शारीरिक हो, वाचिक हो गए तो फिर परेशान करते रहेंगे, मानसिक हो गया तो विक्षिप्त ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से शिष्य को भी, मैं भी शारीरिक रूप से बीमार ना हो, शारीरिक रूप से बीमार हो गया फिर मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, वाचिक रूप से बीमार हो गया तभी समझ में नहीं आएगी, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया तो भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार से हमारी रक्षा करें आप परमात्मा। अवधु का अर्थ हो गया सांसा, गुरु और शिष्य की, से यानी सांसा, नव हम दोनों की, नव का अर्थ हो गया हम दोनों की अवधि रक्षा करें। से नव भुनक्तु सह नव भुनक्तु, भुनक्तु भुज पालना व्यवहार पालन करें, तो हम दोनों को पालन करें, रक्षा करें, पालन करें, आदत सभी प्रकार से रक्षा करें, पालन पोषण करें। कौन? परमात्मा। किसके द्वारा? कहते हैं जो अन्न दान के द्वारा पालन करें, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पालन करें, शारीरिक मानसिक वासनाओं से पालन करें, अन्न दान के द्वारा पालन करें, और अन्य प्रकार से जो ग्रंथ आदि के माध्यम से पालन करें। आप परमात्मा, क्योंकि आप समर्थ है, आप समर्थ है, इसलिए हमारे पालन करें, भोजन के द्वारा ही पालन करें, तो सारी व्यवस्था के द्वारा पालन करें। भोजन नहीं है तभी समस्या हो जाएगी, चलो नहीं है ना। जहाँ पर भोजन नहीं मिलता वहाँ भी गुरु शिष्य अलग अलग भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं। जैसे अत्रि मुनि एक वर्ष एक किसी काल विशेष में अत्रि मुनि चित्रकूट में रहते थे, तो वहाँ पर 100 वर्ष तक
कोई नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई 100 वर्षों तक तो नहीं हुई। तो और अत्रि मुनि ने क्या किया, शिष्य भी बहुत थे, हजारों की संख्या में शिष्य थे, तो शिष्य भी थे, तो उनके आश्रम में रहते थे, आचार्य की शरण आचार्य के साथ आचार्य की पालन से पढ़ते थे, अन्य भी पढ़ाने वाले अध्यापक थे। तो 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे जब वर्षा नहीं हुई तो सारे शिष्य भूखे मरने लगे। तो आचार्य पत्नी ने कहा कि देखो वर्षा नहीं हो रही और शिष्य लोग भूखे ही मर रहे हैं, कुछ उपाय करिए आप। तो उन्होंने पत्नी की वाणी सुनकर ध्यान लगाया। तो ध्यान ऐसे लगाया तो 20, 25, 30, 40 वर्ष तक 20-25 वर्षों तक ध्यान ही नहीं बैठ गए। अब शिष्यों ने देखा हमारे गुरुदेव तो सामान्य बैठ गए, भोजन के लिए डाले पड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा में रहते थे और आसपास वहाँ पर बस्ती भी नहीं थी। समझ सकते हैं क्षेत्रपुर में आसपास में बस्ती नहीं थी, तो बस्ती होगी तो बस्ती करेगी तो क्या करेगी। 100 वर्ष तक वहाँ का क्षेत्र में वर्षा ही नहीं हुई तो सारे बस्ती वाले भागे। जो दान देने वाले थे, भोजन कराने वाले थे, वो भी भागा। कराया कि वहाँ तो बस्ती कौन की थी, इन लोगों की बस्ती कोल भीलों की। कोल भीलो आप जानते हैं, पहले के कोल भील अभी भी है, तो उनके पास वैसे खाने के ठिकान नहीं रहते, मांसाहारी, मांस खा करके थोड़ा बहुत गेहूँ, थोड़ा बहुत भी वही मक्का ज्वार बोलते थे वो आटे वो खाते थे, और मांसाहारी जो जंगली फल खाते थे। अब 100 वर्षों की भी वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पर जंगली फल भी समाप्त, जल समाप्त, भोजन सारी सामग्री वो भी सारे खाते हैं। अब शिष्य खा के आते यहाँ पर रहना मतलब मुश्किल हो गई, सारे शिष्य भाग गए छोड़ छाड़ करके, आज गुरु को छोड़कर भाग गए, क्योंकि खाने को नहीं मिला तो गुरु शिष्य को छोड़ देता, शिष्य गुरु को छोड़ देता। मात्र भागकर अनसुईया माता ही अकेली बची रही, अपने पति की सेवा कर रही, वो छोड़कर नहीं। कभी कभी पत्नियाँ भी पति को छोड़ देती हैं, ऐसे नहीं करके पति पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने उन्हीं की तपस्या से, यानी अत्रि अनसुईया माता की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई, शिव जी प्रसन्न हुए, सभी देवताओं के लोग में ख्याति कर गई। और उस देवताओं ऋषि मुनि कहते हैं अनसुईया माता है अत्रि मुनि की तपस्या का फल है, ऐसा महाभारत पुराण। वो कुछ कहते नहीं अनसुईया माता की तपस्या का फल है। तो सभी इस प्रकार से तीनों लोगों में ख्याति उनकी कर रहे थे, कुछ अनसुईया माता की प्रशंसा करते थे, कुछ अत्रि मुनि की, लेकिन विशेष करके ज़्यादा प्रशंसा अनसुईया माता की हुई, जिससे गंगा जी प्रसन्न होकर मंदाकिनी नदी के नाम से बहने लगी। वो शिव जी प्रसन्न हो गए, तो शिव जी की प्रसन्न हो जाने से शिव जी वहाँ पर अत्रेश्वर नाम से स्थापित हो गए। गंगा माता ने कहा लास्ट में, लंबी कथा है वो, तो उन्होंने कहा कि हे अनसुईया माता ने कहा आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, यहीं पर गई आप रहिए, विराजमान हो जाइए। तो अनसुईया माता ने जब ऐसे कहा तो गंगा माता ने कहा मैं रहना तो चाहती हूँ, किंतु तुम अपने पार्थिव धर्म का 1 वर्ष का पुण्य दे तो दूंगी। पार्थिव व्रत का 1 वर्ष का जो पुण्य है वो मेरे को अर्पण करो, तो तब तो रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। उनका ठीक है कोई बात नहीं, पतिदेव जब दिन खोलेंगे फिर मैं आपको 1 वर्ष की 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी है दे दूँगी। फिर बाद में उन्होंने अनसुईया माता ने अपने पार्थिव धर्म का 1 वर्ष का अथवा उससे अधिक पुण्य उनको दिया, तभी से मंत्र की वहाँ से बैठ लगी। ये वो पार्थिव व्रत की महिमा भी वहाँ पर आती है। इस प्रकार से मतलब गुरु शिष्य का पालन करे, है ना। बीच में कहानी कैसे मन को एकाग्र करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए होती है, मन को एकाग्र करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, पुण्य को लेने वाली होती है। इसका सुन करके व्यक्ति उस प्रकार के आसन करने में लगता है, क्योंकि कहानी इसीलिए होती है, कहानियाँ इसलिए होने की इसको सुन करके स्त्री पुरुष का आचरण करे। इन कहानियों को सुन करके स्त्री और पुरुष इस प्रकार का आचरण करे, उस प्रकार का आचरण करे, इसलिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो कहानियाँ उस प्रकार से आचरण करेगा तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। शरीर तो पवित्र होने वाला नहीं है, मन पवित्र होगा, तो मन से फिर वो सारे कार्य होते हैं। तो सवीर्यम करवा भाई, हमको साथ साथ वीर्य बल करो, तो उनको बल की प्राप्ति हो, यानी इंद्रियों में बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, इस प्रकार से। और कहते हैं हम दोनों इस शारीरिक बल से भी संपन्न रहे, वार्षिक बल से संपन्न रहे और मानसिक बल से भी संपन्न रहे। और कहते हैं हम अध्ययन करने को कुशल हो गए। तेजस्विना
तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, कहते हम तेजस्वी हुआ जो हमने आचार्य ने से हमने जो पढ़ा हुआ अथवा आचार्य ने अपने आचार्य से पढ़ा तो उसका जो पढ़ा अध्ययन किया वो कभी विस्मरण न हो। जो मैंने अपने आचार्य से अध्ययन किया उसका विस्मरण न हो। यदि आचार्य भूल गया तो शिष्य को क्या पढ़ाएगा? आचार्य यदि भूल गया तो वो शिष्य को क्या पढ़ाएगा? तो शिष्य प्रार्थना करते कि आचार्य और हम दोनों जो हमने अध्ययन किया आचार्य मुखारविंद से वो तेजस्वी बना रहे, वेद हृदय में बना रहे। वेद जब हृदय में बना रहेगा तो कोई भी पूछेगा तुरंत उत्तर दे देंगे, है ना। तेजस्वी मतलब ये हो गया कि वेद हमारे हृदय से अदृश्य न हो, मन से अदृश्य न हो, बुद्धि से अदृश्य न हो। यदि बुद्धि मन से वेद अदृश्य हो जाए तो किसी ने पूछ लिया तुम क्या करते, पुत्र गच्छति, है ना, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, अस्मिन् कार्ये अत्र आगति, इस कार्य को लेकर के यहाँ पर आए हो इत्यादि प्रयोग कर दिया। उत्तर ही नहीं दे पाया, तो उत्तर नहीं दे पाया। किसी को बोल दिया वेद सुनाइए, वेद सुना दीजिए, तो भूलेगा नहीं। से श्वेत केतु को बोल दिया 15 दिन तक भोजन मत करो, 15 दिन भोजन नहीं कर दिया उसने, कहा वेद सुनाओ, कुछ आया नहीं। श्वेत केतु को समझ नहीं आता वेद कौन क्या वेद होता है, नहीं उत्तर दिया। ठीक भोजन करते आप, जैसे भोजन की शक्ति होता जितना पढ़ा उसका दिया। तो इस प्रकार से तो हमारा जो वेद पढ़ा है मैंने आचार्य वर्ण से, जो आचार्य ने पढ़ा है तो वो भी हमारा कैसे अधीन दिया, तो तेजस्वी बना रहे, आता मन से बाहर न जाए, बुद्धि से बाहर न जाए, हृदय से बाहर न जाए। यदि बाहर चला गया तो बुद्धि को बुद्धि लगेगा। विद्या के विषय में आके या विद्या सा कंठस्था, सा विद्या या कंठस्था। विद्या उसी को बोलते हैं जो कंठ में है, और जो पुस्तक की विद्या न सा विद्या, पुस्तक में जो विद्या वो विद्या नहीं है। पुस्तक की या विद्या न सा विद्या, पुस्तक में जो विद्या वो विद्या नहीं होती। विद्या कौन सी? सा विद्या कंठस्था, सा विद्या या कंठस्था, जो कंठ में स्थित है वही विद्या कह रहा है। क्यों? पुस्तक तो आपने घर में छोड़ के आ गए, पुस्तक तो अपना छोड़ के आ घर में आ गए, यहाँ पर वार्तालाप हो रही है, वहाँ पर पुस्तक नहीं, वहाँ पर कंठ में होगा, वही बोलोगे। उसी प्रकार से धन है, कहते हैं या धना साधना या समीप हस्ते, है ना, जो उसी को धन बोलते जो समीप में है। कि पर हस्ते मित्र को दे दिया न साधनम, न साधना, मित्र को दे दिया तो धन नहीं होता। क्यों? मित्र का जब समय पड़ने पर कभी लौटाएगा तो नहीं लौटा, क्या भरोसा, भागी गया मित्र। जब हमारा धन की जरूरत पड़ी तो मित्र के पास फिर हमने धन कर दिया था सुरक्षित, लेकिन वो मित्र उस काल में भागी गया तो फिर वो काम का नहीं है। मित्र कैसे है वो काम का, वो मित्र के पास में रखा वो धन नहीं कहलाता है। तो धन कोई कहलाता है जो हमारे पास में है, अभी वर्तमान काल में है, हमारे पास में है, उसी को धन कहते हैं। मित्र के पास में कर दिया सुरक्षित तो धन नहीं होता, वो भविष्य में मित्र ही बदल गया। अगर झगड़ा हो गया बदले कहाँ दिया था किसको, आपको साहूकार कौन है, मतलब कौन तीसरा व्यक्ति के साहूकार होता है ना। साहूकार प्रतिभू बोलते हैं संस्कृत में, महिमन में आता है एक बात प्रतिभू, महिमन में प्रतिभू, साहूकार तीसरा व्यक्ति, साक्षी, तीसरा व्यक्ति साक्षी कि इसके सामने मैंने तुमको धन दिया, क्या साक्षी है, क्या साक्ष्य है ना। तो साक्षी नहीं है, यदि मित्र के आपस में दे दिए धन तो बाद में बदल गया, उसकी वृत्ति खराब हो, धन को लेकर बहुत हो जाता है, बहुत हो ही जाता है। तो गीता प्रेस की ऐसी हुई थी, गीता प्रेस है ना, दो आपस में मित्र थे, एक ने धन दे दिया बहुत, तो उसने पुस्तकालय खोल लिया, ये प्रेस खोल लिया, और बाद में उसका कर्जा बढ़ गया, दे नहीं पाया, तो जिसने कहा कि तुमने मेरे केस भी लगा दिया, उसने कहा कि तुमने मेरे से धन लिया, दे नहीं रहे कि मैं दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोला। जिसने धन लिया था दे नहीं पाया था उसने झूठ नहीं बोला, तो बड़ा प्रसन्न होगा, केस भी लगा दिया। जिसने धन दिया था उसने केस भी लगा दिया, तो परीक्षा ली उसने शायद, तो दोनों व्यापारी थे, कौन, महेश्वरी समाज के थे शायद, दोनों महेश्वरी, तो केस भी लगा दिया। केस में उसने कहा मैं स्वीकार किया कि मैंने तुमसे धन लिया, लेकिन मेरी ऐसी गिरावट आ गई जिससे मैं तुमको लौट नहीं पाया,
तो ठीक है, उसने जिसने केक लगाया, जिसने धन दिया, उसने कहा ठीक है, अब जी इस धन को जो तुमने मेरे से लिया था कर्ज के रूप में, मैंने तुमको दिया, अब इस धन को तुम परमार्थ के लिए लगा दो, परमार्थ के लिए। उस धन को वापस नहीं लिया उसने, तो भाई से वो गीता प्रेस चालू हो गई, जो हम लोगों के अभी वर्तमान काल में सस्ते में पुस्तक मिली है। यदि गीता प्रेस सस्ते वाली पुस्तक नहीं छापती तो हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे अन्य जो पुस्तकालय है, अन्य प्रेसों से जो पुस्तक मिलती है बहुत, कोई 1000 की, कोई 5000 की, कोई 3000 की, इतनी महंगी मिलती है। और गीता प्रेस की बहुत सस्ती, अब 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया मिलती है कि नहीं, सस्ती मिलती है। इसलिए जल्दी जन जन के पास पहुँचने बहुत उपकार किया। अच्छा देखिए, अध्ययन किया, कहते महाविदिशा भाई, तो विदिशा भाई मतलब गुरु शिष्य एक आश्रम में रहते हैं, गुरु शिष्य कहाँ रहते हैं, एक ही आश्रम में रहते हैं। तो गुरु भी शिष्य के गुणों को देख लेता है, अगुणों को देख लेता है, अगुणों को देख लिया तो दोष बन जाता है, श्रद्धा पैदा नहीं हो पाती। तो शिष्य भी क्या कर देता है, गुरु के दोषों को देख लेता है, तो एक साथ रहेगा। जैसे इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, महात्मा क्या कहते हैं कि ग्रस्तों को अपने पास में ज़्यादा नहीं रखने देना, ग्रस्तों को, ग्रस्त भक्तों को अपने पास में ज़्यादा नहीं रखने देना, रहने देना। क्यों ऐसा, क्यों कि यदि वो ग्रस्त पास में रहेंगे तो आपकी कमी देख लेंगे, तो फिर उनको जो ज्ञान देने के लिए आए थे, वो श्रद्धा पहले बना के आए थे, वो श्रद्धा उनकी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी, जल्दी तो बनेगी, जल्दी टूट जाएगी, तो वो आपसे ज्ञान अर्जन नहीं कर नहीं लाभ ले सकते। किसी ग्रस्तों को नहीं रहने देना, 1 दिन 2 दिन बस अपने घर में जाओ, है कि नहीं, ये तात्पर्य है, ये उसका तात्पर्य है। उसी प्रकार से शिष्य को लेकर के, शिष्य भी कहते 1 साल रहेगा शिष्य, 1 साल में रहेगा तो फिर गुण दोष तो दोनों देख ही लेगा, एक कमी गुरु में है, ये अच्छाई गुरु में। अब अच्छाई को व्यक्ति कम पकड़ता है, अच्छाई को व्यक्ति कभी पकड़ता है, अगुणों को व्यक्ति जल्दी पकड़ता है, क्योंकि स्वभाव कैसा बना हुआ है, जन्म से उसका स्वभाव ऐसा बना हुआ, पूर्व के संस्कारों से दुर्गुणों को व्यक्ति जल्दी जीत करता है, अगुणों को कमी करता है। इसलिए जब दुर्गुणों को देख लिया तो फिर श्रद्धा नहीं बन पाती। अब श्रद्धा नहीं बन पाई गुरु शिष्य में, फिर गुरु के द्वारा प्रतिष्ठ भाव के शिष्य के दिल में नहीं बैठ पाते, इसलिए द्वेष हो जाता है। क्या हो जाता है, गुरु शिष्य में द्वेष बहुत जल्द हो जाता है। अभी लोक में देखा जाता है, इसकी श्रुति ने वहाँ पर विधान कर दी, विदिशा भाई एक साथ रहते ना 5-5 साल, क्योंकि जो पहले का गुरुकुल चलता था 12 वर्षों का एक सत्र रहता था, 12 वर्षों का एक सत्र चलता था, 12 वर्षों का एक सत्र, तो 12 वर्षों का एक सत्र चलता था। एक सत्र में ही विद्यार्थी को पूरी विद्या पढ़ा देते थे, जैसा ये है। अब जो विद्यार्थी 12 वर्षों में नहीं पढ़ पाया तो अगले सत्र में बैठता था, तो फिर 12 वर्षों से वही रहना पड़ती थी। 12 दूनी 24 यानी 24 वर्ष पर जो योग्य विद्यार्थी था वो 12 वर्षों में पढ़ेगा, और जो और ज़्यादा योग्य आगे तो शंकराचार्य भगवान जैसे थे, आगे तो शंकराचार्य जैसे योग्य विद्यार्थी को तो 2-3 वर्ष में पढ़कर आ जाते थे, समर्पण संस्कार जल्दी करा लेते थे। लेकिन प्राय करके 12 वर्षों का सत्र चलता था। लेकिन योग के लिए छूट है, योग के लिए सभी जगह छूट होती है, होती नहीं, योग व्यक्ति के लिए सभी जगह छूट होती है। शंकराचार्य भगवान के लिए योग थे। अब 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ था, 6, 7, 8 में तो सन्यासी ले लिया उन्होंने, तो 12 वर्ष यदि अध्ययन करते तो कितने हो जाते, 17-18 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ती, यदि 12 एक नहीं 3 साल में 2 साल में उन्होंने पूरा अध्ययन कर लिया, 2 साल में, तीसरी साल में पढ़ाते थे, 2 साल में अध्ययन करके तीसरी साल में पढ़ाने लगे। और उसी समय उन्होंने संन्यास ले लेकर संकल्प कर लिया, किंतु घर संपत्ति नहीं थी, किसी राजा से बुला करके धन भी ले लिया कि किसी माता के लिए परिवार वालों के हाथ में सौंप दिया तो धन दे करके तो तुम्हारी जीविका चलती रहेगी, जब जब तुम पुकार होगी तब तक मैं आ जाऊँगा। तो मतलब योग के लिए गुरु ग्रह गए पढ़ा का बुलाई अल्पकाल विद्या समाज, अल्पकाल कर लिया योग्य थे, राम है, कृष्ण है, 5 पांडव है, ये सब योग्य थे, इनको 12 वर्षों की आवश्यकता नहीं पड़ी,
जैसे इसका है अभिमन्यु है, अभिमन्यु तो 16 वर्ष में मर ही गया, 16 वर्ष में तो मर ही गया, इससे पहले विवाह हुआ तो 16 वर्ष से पहले में विवाह हुआ, विवाह होने के 1 वर्ष बाद मर गया था वो। 16 वर्ष की अवस्था में राम नाम उसका हो गया, मतलब मर गया, युद्ध क्षेत्र में मारा गया। इससे पहले उसका विवाह हुआ, विवाह होने तो विवाह भी उसका विवाह मानने से 5-6 महीने पहले विवाह हुआ था, 5-6 महीने हुआ था, 3-4 महीने। हाँ, उसकी पत्नी गर्भवती जरूर हो गई थी, जिससे परीक्षित पैदा हो गए है। इसलिए 12 वर्षों जितना नियम नहीं था, क्योंकि एक तो सामान्य बालक के लिए नियम है, सामान्य बालक का, ब्राह्मण का सामान्य बालक के लिए अपने संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय के बालक के लिए 12 वर्ष की अवस्था में, और वैश्य के बालक के लिए 16 वर्ष की अवस्था में अपने संस्कार का नियम है। अब इसमें किसी अपने बालक को तेजस्वी बनाने के लिए विकल्प कर देते, 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों के बालक का संस्कार कर देते, जन्म संस्कार, और फिर क्षत्रिय के बालक को तेजस्वी बनाने के लिए यानी 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में कर देते हैं, और उसी प्रकार से वैश्य बालक को तेजस्वी बनाने के लिए 12 से लेकर 16 के बीच में कर देते हैं। क्योंकि तेजस्वी कैसे बनेगा भाई, ये तेजस्वी बना रहे हैं, यहाँ पर विकल्प कर रहे हैं, तो तेजस्वी कैसे बनेगा, कि तेजस्वी इस प्रकार बनेगा जब आपने उपनयन संस्कार कर दिया, उपनयन संस्कार कर दिया, तो उपनयन संस्कार के द्वारा क्या प्राप्त होगा, आपको दीक्षा प्राप्त होगी गायत्री की, वो गायत्री मंत्र इसका वाचक है परमात्मा का वाचक, उसका आप जाप करेंगे तो क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, वही योग का बनाती है। मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को तेज आता है, तेजस्वी यही होता है कि मंत्र का जाप करेगा, अंतःकरण की शुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल चित्त में जो आचार्य के द्वारा ज्ञान होता है, बात होता है, वो हृदय में बैठ जाता है, कोई तेजस्वी हो जाता है। इसलिए पहले के लोग अपने बालक को तेजस्वी बनाने के लिए, जल्दी अध्ययन कराने के लिए 5 वर्ष में, 8 वर्ष में क्या कर लेते, संस्कार कर लेते। लेकिन श्वेत के बाद जन्म संस्कार बाद में हुआ थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा प्रेम था माता का पिता का, तो पिता ने कहा, पिता ने कह दिया श्वेत के से, अरे हमारे कुल में ऐसा कोई ब्रह्म बंधु पैदा नहीं हुआ जिससे उसकी ब्रह्म बंधु संख्या हो, एक निंदा वाला ब्रह्म बंधु शब्द निंदा का वास्तव होता है, और तुम हमारे कुल में ऐसे पैदा हुए ब्रह्म बंधु संख्या कहलाने वाले हो, क्या करा, जाओ गुरुकुल में जाओ पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाओ। अब पिता ने और माता का ज़्यादा प्रेम तो इसलिए नहीं करवाया, फिर उसकी इच्छा नहीं बालक की, चलो अच्छा है, यहाँ पर गुरुकुल में जाने से इसमें सुनते हुए पढ़ो, बड़ा कठोर नियम होता है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठो, नहीं उठेंगे तो गुरु क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, वहाँ तो मोह नहीं है। गुरुकुल में शिष्य के प्रति कोई मोह नहीं रहती, यानी वहाँ पर गुरुकुल में मोह करेंगे शिष्य के प्रति, और शिष्य पढ़ेंगे नहीं। शिष्य यदि गुरुकुल में गया और आचार्य ने उसके प्रति कठोर शासन नहीं लगाया, तो शिष्य ढीला पल्ला हो जाने से पड़ेगा नहीं। इसलिए वहाँ पर सारे विद्यार्थी में एक नियम होता है, प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले उठना, उठ करके स्नान करना, स्नान करके संध्या वंदन करना अनिवार्य है, क्योंकि श्रुति में एक बात आता है, उद्यंतम न इच्छेद दृश्येत, नोद्यंतम नास्तम पश्येत सूर्य, उगते हुए सूर्य को ना देखे और डूबते हुए सूर्य को ना देखे। तो इस बात का अर्थ है कि सूर्योदय होने से पहले संध्या वंदन कर लो। अब संध्या वंदन तभी करेगा व्यक्ति, पहले स्नान करेगा, बिना स्नान के संध्या वंदन नहीं हो सकती। तो सूर्य उगते समय नहीं देखना चाहिए, आधा उसका तात्पर्य होगा सूर्योदय होने से पहले आप संध्या वंदन करके फुर्सत हो जाओ। फिर संध्या वंदन कर लिया, इससे पहले संध्या वंदन करेंगे, सूर्योदय होने से पहले, तो आपको उठना कब पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय है सूर्योदय होने से 1.5 बजे पहले, 1 घंटा पहले। जब सूर्य जिस काल में उदित होता है उसके 1 घंटा 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। उस काल में उठिए, स्नान करिए, और सुविधा भी होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो भारत जीवन वाले होते हैं वो देर में उठते हैं, अभी भी उठते, नौकरी वाले तो और उनका सूर्योदय तो 12 दिन के 12 बजे होता है। जो रात को ड्यूटी करने वाले होते हैं ना, उनका सूर्योदय का होता है दिन के 12 बजे, कहते हैं। और जो रात भर ड्यूटी करते हैं उनका दिन तो सुबह शाम को होता है। जो रात भर ड्यूटी करेंगे तो रात तक घर में सो गए, सारे दिन सोएंगे, तो शाम को उठेंगे, उनका सूर्य उगते समय डूबता है,
डूबते समय उठता वापस हो गया। पहले रात को काम होता था लेकिन कम होता था, इसलिए सभी व्यक्ति प्राय करके सूर्योदय होने से पहले उठ जाते थे। अभी व्यापार जानो तो देखिए लौकिक विवाह हो गया तो गुरुकुल में रहता है व्यक्ति, तो वहाँ पर जो ये कहता है तो श्रुति वहाँ पर कहते हैं प्रार्थना करता शिष्य माँ विदिशा वही, हम दोनों में आपस में गुरु शिष्य द्वेष भावना पैदा हो, यदि पैदा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना किसकी है? प्रार्थना शिष्य कर रहा है, गुरु नहीं कर रहा, क्योंकि गुरु तो स्वयं कृत करता है। यहाँ पर जो गुरु है वो स्वयं कृत करता है, शिष्य कृत करता नहीं है। शिष्य क्योंकि शिष्य को आवश्यकता है, गुरु को आवश्यकता नहीं है। गुरु को आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो गुरु ने पहले अध्ययन कर लिया, जिस काल में अध्ययन करता हुआ गुरु उस काल में उसने प्रार्थना करी थी। अब इस काल में शिष्य को करना पड़ रही है, क्योंकि शिष्य कोई जरूरत है विद्यार्थी, गुरु को विद्यार्थी जरूरत नहीं है। उसने अपने आप को जान लिया, हाँ गुरु अकेला पढ़ाता है, गुरु क्या करता है? अकेला पढ़ाता है। आप आ गए तो पढ़ा दिया, नहीं आज नहीं पढ़ाए। जैसे महाराज जी को उदाहरण ले लीजिए, आ गए तो उपदेश करके नहीं आया तो बैठे, मतलब उदाहरण है। आ गए तो उपदेश कर दिया, आ गए तो उनके पास में बगल जो शिष्य गण है आ गए तो उपदेश कर दिया, नहीं आए तो अपने आश्रम में बैठे हुए है ना, जो भी चिंतन मनन जो भी कर्म कर रहे हैं यही हो गए ना। तो उनको तो आवश्यकता नहीं थी ज्ञान किसी को बांटो, लेकिन जिसको लेने के अधिकारी था वो आ गए तो सुन लिया, सुनकर ले गया ज्ञान। अब इनको तो थे तो उदाहरण है, ये क्या है? इसको बोलते हैं उदाहरण, दृष्टांत है। उसी प्रकार से यहाँ पर शिष्य को ही आवश्यकता है, आचार्य को आवश्यकता प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, शिष्य को आवश्यकता, क्योंकि उस अध्ययन करने के लिए वो गया हुआ है। इस प्रकार से अब कहते हैं तीन प्रकार को शांति ही शांति, शांति के तीन प्रकार की शांति है। तो आध्यात्मिक ताप होते हैं, आदि भौतिक ताप होते हैं और आदि दैविक ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप कौन से होते हैं? आदि व्याधि दो होते हैं। आध्यात्मिक शरीर संबंधी ताप में दो हो जाते हैं, एक आदि एक व्याधि। आदि होती है मानसिक ताप, मन में चिंता, मन में चिंता को आदि होते हैं मानसिक ताप। और व्याधि शरीर संबंधी रोग, कभी बीमार आ गए, कभी खांसी हो गई, ठंडी में तो खांसी जुकाम ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में सर्द ज़्यादा होता है। जिसका पित्त प्रदान होगा उसको गर्मी में बहुत सर्द टूटेगा। जिस व्यक्ति का बात करते कब तक तीन होते ना, तीन धातु उसमें का शरीर बना हुआ है। सप्त धातु को लेकर विशेष रूप से तीन धातु, सप्त धातु तो तीन माता की तो चार प्रकार के वो अलग उससे शरीर निर्माण होता है, लेकिन उनमें भी तीन धातु प्रदान रहते हैं। बात करते कब इसको लेकर शरीर का निर्माण होता है, स्त्री को पुरुष का। और सात धातु वो होती है जिससे माता के चार तीन हो गए, पिता के चार हो गए, इसको मिला सप्त धातु और तीन धातु को मिलकर के हमारा शरीर पुष्ट हुआ। अब इसका पित्त प्रदान होगा, उसको गर्मी में ज़्यादा सर्द होगा, पित्त प्रदान करेगा। अब इसका वात प्रदान होगा, ठंडी में घुटने दर्द ज़्यादा करेंगे, ठंडी में और गर्मी में कम करते हैं, ठंडी में ज़्यादा करते हैं, उसको वात प्रदान करेगा। और जिसकी कफ प्रदान होगा तो ठंडी में सीजन ठंडी और बरसात में जुकाम ज़्यादा होगा। तो इन तीनों को धातुओं को बैलेंस करने के लिए उसी प्रकार खाइए। उसी प्रकार ठंडी में जिसको पित्त प्रदान है वो गर्मी में ठंडी वाली चीज़ का, और ठंडी में तो फिर गर्म वाली चीज़ का, और जो गर्म वाले सामान। और जिसको वात प्रदान है घुटने दर्द होते हैं, बड़ी घुटनों में गर्मी वाली चीज़ का, ठंडी में गर्मी में इससे घुटने ना हो, तेल लगाए, है ना। और कफ प्रदान वाले को भी ऐसे है कि ठंडी वाली चीज़ों से बचता रहे, गर्मी वाली चीज़ का बैल सामान का बनाता है बराबर। तो ये हो गए आदि, पहला आध्यात्मिक का आदि और व्याधि। आदि हो गई मानसिकता तो व्याधि हो गई शारीरिकता। तो पहली शांति से निर्मित हो गए। आदि भौतिक भूत संबंधी, बाढ़ आ गई, उधर से तूफान आ गया, इधर से समुद्र से लहर आ गई, इधर से ऊपर से वर्षा आ गई, बीच में फंस गए थे मुंबई वाले। कैसे हो गए? कभी कभी फंसे ना, कभी कभी तो एक किनारे किनारे फंसी जा रहे हैं, उधर से हिमालय समुद्र से बड़ी लहर आ गई, बीची तरंग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बीची तरंग में आए, बड़ी बड़ी बीची आ गई। छोटी छोटी वाली तरंग होते हैं, बड़ी बड़ी लहरों को बीची बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी लहर आ गई,
तो बड़ी बड़ी उधर से बड़ी गहराई, इधर से वर्षा खूब झमाझम चल रही, ऊपर से बाढ़ भी आ रही, तो बीच में समुद्र वाले फंसे गए। एक बार तो देखा था मैंने, टीवी पे देखा था, सुना भी था। यहाँ पर जो आए थे कितने 10 साल पहले, 2010-12 साल के बीच में अटक गए। जो नाले वाले, जो नदी किनारे नाले वाले, वो बढ़िया गाड़ियाँ ऊपर तैर रही थी, और नाले वाले नदी किनारे है ना जो नीची जगह में, तो वो जल्दी ऊपर तैरने लगे। तो इसी प्रकार से होता है। एक क्या हो गया, आदि भौतिकता, जिसको बोलते हैं देव भूत संबंधी, देवता संबंधी था, देवता संबंधी आदि भौतिक, और नहीं हाँ, इसको आदि देव विकार बोलते हैं। देवताओं के द्वारा प्रकोप, देवताओं का द्वारा प्रकोप हो गया। वर्षा का दिन, इसमें भूत नहीं, इसमें देवताओं के द्वारा हो गया। तो आदि देव जो ताप है, इस ताप की जिंदगी दूसरी शांति। आदि भौतिकता अब तो कहीं कहीं तो बाढ़ वर्षा नहीं होती है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती देवता पे ही वर्षा नहीं, आंधी हो गई, वर्षा ज़्यादा हो गई तो भी देवता का, वर्षा नहीं हुई तो भी देवता का, आंधी ज़्यादा आ गई तो भी देवता की, हवा नहीं चली तो भी देवता की, ठीक है ना। ये आदि देवता संबंधी। अब आदि भौतिक भूत संबंधी, बुढ़ा है, वृद्ध है, लेकिन रास्ते चल रहा था, कुत्तों ने पीछे पड़ गए, बुद्ध के पीछे पड़ जाने में ऐसा हम चलते हैं, हम लोग हमको बड़ी समस्या होती है। क्यों समस्या होती है? कुत्ते हमको ज़्यादा भूलते हैं। कुत्ते इस कपड़े मालूम नहीं उनको क्या विशेषता नाराजगी रहती है, इस कपड़े को देखकर के ज़्यादा भूखेंगे। सामान्य स्त्री निकलेगी, सामान्य पुरुष निकलेगा, नहीं भूखेगा। यदि स्त्री पुरुष तो हम ही है, स्त्री और पुरुष हम ही है ना, लेकिन हमको नहीं भूखना चाहिए कुत्ते को। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष को नहीं भूखते, लेकिन इस वेश को देखकर के ज़्यादा भूखते हैं, बहुत जगह भूखते हैं। पढ़ाई करके बहुत भूखते होते, मालूम नहीं उनके मन में क्या बैठा रहता है, कोई जाने कुत्ते, लेकिन भूखते बहुत हैं। इस प्रकार के नहीं देख, या तो इन्होंने इस प्रकार के नहीं देखे, वहाँ पर जहाँ पर साधु बहुत रहते हैं वहाँ पर देखते रहते हैं, उनको अभ्यास पड़ भले ही भूखते, लेकिन जहाँ नहीं देख रहे वहाँ पर बहुत भूखते हैं। एक दो जगह तो मेरे कुत्ते ने खा लिया होगा, काट लिया होगा, पीछे पड़ गया और मेरे काट भी लिया। एक घर के सामने से मिला और घर से किसकंधा में अभी घूम रहा था, पहाड़ों पर घूम रहा था, एक घर के सामने से था, उसका कुत्ता निकला मेरे पीछे पड़ रहा, और वो देख रहा बैठने वाला भगा ही नहीं रहा, तो मैं काट नहीं पाया, मेरे पास थोड़ा झोला था, तो दूसरे दिन से डंडे रख लिया मैंने हाथ में। मैंने क्या भरोसा, काट ही दे। पर एक आश्रम चित्रकूट में था, मैं एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गया, साथ उससे महात्मा के ही आश्रम में कुत्ता पाल कर रखा था। तो कुत्ता ऐसा था, उसने पीछे से आकर मेरे पीछे बन लिया, लेकिन उसका दांत मेरे कपड़ों में अटक गया, नीचे कुछ नहीं पाया पीछे, तो मैं बच गया। मेरे पर एक दूसरे आश्रम साथ सायकाल हो गए थे, मेरा बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। ऐसा कुत्ते को उसने रखा, महात्मा था उसने, और कुत्ता भूखा तो मालूम पड़ जाता है, कुत्ता साधा है, लेकिन भूखा नहीं, सीधा सीधा पीछे आकर पकड़ लिया मेरे को, तो वहाँ बच गया मैं। तो दो जगह कुत्तों से, एक जगह वहाँ उज्जैन में घूम रहा था, एक दूर कुत्ते थे 2-3, मेरे पास में खाने के लिए आया, भगवान जाने होगी। चलो एक हो गया भूत संबंधी। जंगल में गए, कहीं शेर ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया, होता है नहीं होता है। व्यक्ति बाबा तो घूमता रहता जंगल में, सामान्य स्त्री पुरुष नहीं जाते, कम जाते हैं, लेकिन अभी तो सामान्य स्त्री पुरुष ही ज़्यादा जंगल में जाते हैं, सामान्य लड़का लड़की बहुत जाते, स्त्री पुरुष जाते हैं। अब जो शिकार देखने के लिए जाए, शेर को बिल्ली को, मतलब हाथियों को जंगल के जंगल में वन्य पशु को देखने के लिए जाते हैं। और कैसी गाड़ी बैठ के जाते हैं जिसमें कोई ऊपर आवरण ना हो, कैसी गाड़ी बैठ के जाते हैं, वहाँ कहीं किसी ने हमला कर दिया तो अच्छा, ये जो जंगल में दिखाने वाले होते हैं ना सरकारी, वो भी जानबूझकर पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐसी गाड़ी लगी, तो गाड़ी से वो भी ले जा रहे हैं, हम भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को नहीं ले जाने देते हो। अपनी गाड़ी ज़्यादा सुरक्षित है, अपनी गाड़ी स्वयं की गाड़ी कैसे चारों तरफ शीशा बंद है तो सुरक्षित ज़्यादा है, हमला नहीं होगा। लेकिन उनकी गाड़ी कैसे चारों तरफ खुली रहती है और उसमें ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन वो 4 आंख की पैसा कमाने के लिए अपनी गाड़ी लेते हैं, स्वयं की गाड़ी नहीं ले जाने देते, तो उनकी 4 आंख की है पैसा कमाने के लिए। इस प्रकार
तो जंगल में जा रहे हैं, कभी शेर ने हमला कर दिया, कभी भालू कर दिया, तो एक भूत समान दिया, बिजली गिर गई है ना, कभी कुत्ते पीछे पड़ गए, कभी पशु पीछे पड़ गए। तो इस प्रकार भूत संबंधी जो ताप हो, इनको निवृत्त करने की तीसरा शांति हो गया। तो 3 प्रकार की शांति किसके लिए? आध्यात्मिक ताप के लिए, आदि भौतिक ताप के लिए और आदि दैविक ताप के लिए। इस प्रकार 3 प्रकार शांति हो गई। अब आगे का मंगल श्रद्धा कल करेंगे। और